देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे और लास्ट में डेरिवेशन किया था। डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो डेरिवेशन करा था वो हम लोगों ने रिंग के कारण से किया था, उसके बाद फिर हम लोग क्या किए थे, डिस्क के कारण से किए थे। और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं और आगे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ डेरिवेशंस मेरा वगैरह मिलेगा। और जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं उसके लिए डेरिवेशन तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो डिस्क है, डिस्क का फॉर्मूला जो लास्ट में हम लोगों ने डिराइव करा था ये वाला, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे उतने क्वेश्चंस नहीं आते। एक बार जेईई में हालांकि पूछा गया था तो याद रखो तो बेहतर है। और हम लोग इनफाइनाइट डिस्क के लिए तो फॉर्मूला हमेशा ही यूज़ करते हैं और ये हम लोग को हमेशा याद होना चाहिए, इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और जिसमें कि मैंने दो केस बताए थे, एक कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये नॉन कंडक्टिंग के लिए और कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाता है। अब कंडक्टिंग के लिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें दो सरफेसेस हो जाते हैं और नॉन कंडक्टिंग में ए सरफेस होते हैं। और कंडक्टर्स में हम लोग जाकर के इसको डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड टू लॉन्ग लाइन चार्ज या सॉरी लाइन चार्ज, लॉन्ग अभी नहीं देख रहे हैं, या फिर वायर जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है या फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा, जिसको हम लोग प्लस लैम्डा या फिर माइनस ऑफ लैम्डा से डिनोट करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था विच वाज इन द एक्स डायरेक्शन ऑल्सो इन द वाई डायरेक्शन, जिसको हम लोग ई परपेंडिकुलर या फिर ई पैरेलल नाम दिया था। और इंटीग्रेशन करने के बाद ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर आया था। तो मैं इस जगह पे साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन के फॉर्मेट में आंसर्स देना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे तुम देखोगे तो ये थीटा वन ले लिया जाता है और ये थीटा टू ले लिया जाता है। अब लोगों को पता नहीं होता है स्टूडेंट को कि कभी थीटा वन ऊपर लिया था या थीटा डाउन लिया था, ऊपर नीचे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर है थीटा अप एंड थीटा डाउन ले करके करो, याद हमेशा रहेगा फॉर्मूला में। तो पहले फॉर्मूले में क्या है, साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन, तो दोनों को ऐड करना है। सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या है, साइन थीटा डाउन सबसे पहले आएगा, उसके बाद माइनस ऑफ साइन थीटा अप आएगा। और अगर ई वाई तुम्हारा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना होकर के इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। लेट से कि ये एक 5 मीटर का वायर है, 5 मीटर का वायर है और 2.5 एग्जैक्टली मिडिल है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे ले लेता हूँ इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे ये जो डिस्टेंस है, लेट से दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में, एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, लाइन चार्ज है जो कि पॉजिटिवली है। बताओ किस किस डायरेक्शन में होगा, एक एक्स डायरेक्शन में तो होगा ही, वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, किधर होगा, वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो कैसे पता चलेगा। क्या इतना सा चार्ज डोमिनेटिंग होगा, और डोमिनेटिंग होगा तो वो नीचे करने की कोशिश करेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो नीचे होने वाला है। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस आएगा वो हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वनली वी विल टेक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग एंड वी विल डिसाइड द डायरेक्शन अकॉर्डिंगली। दूसरा चीज़ केस कि अगर सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है और मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया है, तो बोलो इस पे किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक एक्स डायरेक्शन में इधर तो होगा ही होगा, और वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा। इस ऊपर होगा। हाँ, इस बार नीचे नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने करा दिया। और चलो अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग इनफाइनाइट और वायर के कारण से भी देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर आपने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताओ ना। अच्छा, क्वेश्चन दिया था क्या? ओके, पर चलते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। हाँ, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर ये मेरे पास एक पूरा का पूरा रिंग नहीं है और इस लोकेशन पे मुझे फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने बोला था, ऊपर जो डेरिवेशन कराया था उसमें हम लोगों को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करना था। लेकिन अब जो है
इंटीग्रेशन देखो किस किस डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी सिमेट्री है, ऐसी नहीं कि बिल्कुल सिमेट्री नहीं है। एक है ये वाला डायरेक्शन, एक है ये वाला डायरेक्शन, और एक है ये वाला डायरेक्शन। दिस इज एक्स, ये वाई, और ये जेड। बताओ जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा सर। देख के क्या लग रहा है, होगा, है ना? एक्स डायरेक्शन में सॉरी जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मुझे एक ई जेड निकालना है। क्या एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा ना सर। नहीं होगा। नहीं होगा सर। सिमेट्री से देख करके पता चल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्या वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। ध्यान से देखो, आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल। तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा या नीचे होगा, ये बताओ। पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर, ऊपर होगा। नीचे की डायरेक्शन में होगा, नीचे, हाँ सर। है ना? अवे, ध्यान से देखो, नीचे होगा। यस सर। तो ई तुम्हें वाई भी मिलेगा। तो ई जेड एंड ई वाई का ही मुझे बस इंटीग्रेशन चाहिए, बाकी तो बेकार है। एक्स वाला तो मुझे चाहिए नहीं। समझ में आया क्या? तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। मैं कैसे करके लूँ, ऐसे करके लेता हूँ, सही है, ऐसा है, और ये ऐसा। तो एक एलिमेंट लिया सॉरी, ये एक मैंने छोटा सा थीटा एंगल पे जाकर के टी थीटा एलिमेंट चूज किया सॉरी। और इस जगह पे एक छोटा सा डी क्यू चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाने की कोशिश करेगा, जो कि 3 डायरेक्शन में होगा, 1 2 एंड 3। दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज इन वाई डायरेक्शन, दिस इज इन जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन तो आराम से दिख रहा है, और इधर सेम एलिमेंट मिल जाता है, तो उसके कारण से जेड डायरेक्शन तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वाई डायरेक्शन रहेगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड था, देखो, और एक इस डायरेक्शन में रहेगा, और ई जेड हमारे किसी काम का नहीं। तो ये एंगल कितना है, और ये यहाँ से डिस्टेंस हमें गिवन है, बराबर। पी पॉइंट डिस्टेंस कितना है, एट ए डिस्टेंस of x, so this distance is x, this distance is r। तो ये एंगल हमारा थीटा निकल जाएगा। इसको मैं कोई और एंगल भी बोल सकता हूँ, लेट्स से दिस एंगल इज पाई, दिस एंगल इज पाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा इस डायरेक्शन में है, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, पाई। तो इधर से कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी ई कॉस पाई। बोलो सही है कि नहीं, डी ई कॉस पाई। यस सर। और एक आएगा डी ई साइन पाई, एक आएगा डी ई साइन फाई। समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 3D में चल रहा है। ये प्लेन में कंपोनेंट निकलेगा ना, एक कंपोनेंट इधर ले लिया और एक परपेंडिकुलर लिया, दिस इज परपेंडिकुलर, और इस प्लेन में है ये, और इस प्लेन में दो कंपोनेंट आएंगे, इधर और एक इधर। और अगर तुमने ये एंगल थीटा एज्यूम करा है, तो उसके हिसाब से तुम रोटेशन देखो, वो भी एंगल थीटा हो जाएगा। दिख रहा है क्या तुम्हें? इधर से तुमने अगर एंगल थीटा लिया,
ऐसे करके। ये जो है ऐसे स्लांट रहेगा। तो इस लाइन को और इस लाइन को मैं सेम बोल सकता हूँ। ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है इस वाले जगह से, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। और इसका जो कंपोनेंट आया था डी ई साइन फाई, उसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा डी ई साइन फाई इंटू कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा डी ई साइन फाई इंटू साइन थीटा। तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है ये सब चीज़ें। हाँ सर। तो एक बार तुम लोग 3D में इस चीज़ों को बनाओ और बना करके देखो तो समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद उसमें तुम्हें समझ में आए। ये इधर है ऐसा। तो मान लो कि तुमने एक एलिमेंट लिया, किधर इधर ही ले लेता हूँ, इधर एक एलिमेंट लिया, तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा वो कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। और यहाँ पे तुम्हें 3 एक्सिस बनाना है, एक इधर बन गया, एक नीचे बन गया, और एक इस तरफ बन गया। ठीक है, तुमने ये जो एंगल लिया है, दिस एंगल इज फाई, तो ये भी एंगल कितना होगा, फाई। और इस रेड वाले वेक्टर को देखो, इसका जो कंपोनेंट आएगा दो डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा और एक इन दोनों प्लेन में आएगा, इस वाले और इस वाले प्लेन में आएगा। आया ना? ये अगर डी ई है तो इस डायरेक्शन में आएगा डी ई कॉस अल्फा, सॉरी कॉस फाई, और इधर आएगा डी ई साइन फाई। ठीक है, और ये एंगल क्योंकि तुम्हारे पास थीटा है तो उसी के हिसाब से मैंने इस एंगल को बताया कितना होगा। बोलो अब समझ में आया क्या? आया या नहीं आया? 3D में देखना पड़ेगा। अगर तुम 3D में थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो चीज़ों को तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो ऊपर से ही जाएगा। अब देखो, जो इंटीग्रेशन करना है वो तुम्हें किस किस का करना है। इसका इंटीग्रेशन कितना दे देगा, 0। तुम्हें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तुम्हें इंटीग्रेशन किस डायरेक्शन में दे देगा, वाई डायरेक्शन में दे देगा। सो वाई डायरेक्शन में जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन पाई इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और तुम्हारा जेड एक्स डायरेक्शन का, यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन का है वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस पाई। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इधर जो तुम्हारा फाई है, वो क्या है तुम्हारा कांस्टेंट। एक्स का वैल्यू और आर का वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको वापस से समझने की कोशिश करना। थोड़ा टफ लग रहा होगा, 3D में इमेजिन करना है चीज़ों को, इसीलिए टफ लग रहा है। वापस से देखना, समझ। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन इसमें देता हूँ मैं। लाइन चार्ज एक लेट से मेरे पास, और इस लाइन चार्ज के कारण से मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा। ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। बोला गया फाइंड ई एट पी, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। और तुम्हें जो डिस्टेंस है ये दे रखा है पी पॉइंट के लिए, इट इज 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर ले लो।
सॉल्व करो, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया मैंने। चलो डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया काफ़ी आसान है, जिसमें कि सिर्फ फॉर्मूले को हम लोग को यूज़ करना, अप्लाई कैसे करना है। तो एक्स डायरेक्शन होगा और वाई डायरेक्शन होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के लैम्डा बाय डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा डाउन लिखते हैं। तो मैं पहले वैल्यूज़ को देख लेता हूँ। थीटा अप कितना होगा, थीटा अप विल बी 60 डिग्री, जो भी ऊपर का एंगल होता है 60 डिग्री, और थीटा डाउन नीचे वाला एंगल दैट इज 30 डिग्री। और डी क्या होता है, डी हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है विच इज 5। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आने वाला, साइन थीटा अब कितना हो जाएगा, साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 √3/2 √3/2, और साइन 30 1/2 1/2। सो जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा के लैम्डा बाय 5 तो √3 प्लस 1/2। क्या इसमें वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ, तो वाई डायरेक्शन का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा डाउन माइनस ऑफ कॉस थीटा। सही है क्या? तो Yes, sir. कॉस थीटा डाउन कॉस 30 कितना होता है, √3/2 √3/2, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो ये कितना दे दिया वैल्यू, के लैम्डा बाय 5 √3 माइनस 1/2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। अब क्या करें, हमसे पूछा है सिर्फ ई, और अगर सिर्फ ई पूछा है डेट इज मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो है वो तभी निकलेगा किसी भी दो वेक्टर का जब हम लोग उसको वेक्टरली ऐड करेंगे। तो ई विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ई वाई स्क्वायर बराबर। अदरवाइज आंसर कैसा हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पूछा तो ई एक्स आई कैप और माइनस ऑफ ई वाई जे कैप, ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड जैसा पूछता हुआ दिख रहा है तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ई एक्स कितना है, जो भी चीज़ है वो बाहर आ रहा है क्योंकि कॉमन है, के लैम्डा बाय 5 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। के लैम्डा बाय 10 हो गया, और √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया या नहीं? हाँ सर। है ना, कुछ लोगों ने एक आंसर निकाला होगा ई एक्स या ई वाई, कुछ लोगों ने उन दोनों को ऐड भी कर दिया होगा, है ना, कुछ लोगों ने वेक्टर, और कुछ लोगों ने सही तरीके से भी किया होगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 √3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 हो गया, और ये बाहर निकल गया। कर लोगे ना बाकी सॉल्व तो? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक लाइन चार्ज है और प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर, और इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जो एंगल्स दिए हुए हैं दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, और ये जो लेंथ दिया हुआ है दिस लेंथ इज डी। सॉल्व कर, फाइंड पी, सॉरी फाइंड ई एट पी। सॉल्व कर, बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम में कभी नहीं होगा।
तो इसको सर मेरा बोलो। सर k लैम्डा रूट 8 अपॉन d रूट 3। √3 नीचे है। हाँ ऊपर रूट 8। यही है ना? चलो हाँ चेक सर। करते हैं, देखते हैं कितना सर सही। वही मेरा भी था। हाँ ठीक है, वही सेम आ रहा है। चेक करते हैं। पहले तो हम लोग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर वो सही निकल गया तो रिजल्टेंट तुम लोग आराम से निकाल ही सकते हो। जैसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, फॉर्मूला हम सबको याद है, दैट इज के लैम्डा बाई डी साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन। फॉर्मूला सबको याद है, लेकिन फॉर्मूला सबको अप्लाई अच्छे तरीके से करना नहीं आता है, और इसी कारण से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आता है। कॉस थीटा अप। तो तुम मुझे पहले बताओ, थीटा अप एंड थीटा डाउन का वैल्यू कितना होगा? थीटा अप का वैल्यू कितना है? थीटा अप का वैल्यू 60 डिग्री। 60। और थीटा डाउन का वैल्यू, थीटा डाउन का वैल्यू 30। माइनस ऑफ 30 डिग्री। 30। सबसे पहला मिस्टेक तो इसी जगह पे किया होगा। ठीक है, अब इसके बारे में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, डी के वाली वैल्यू के बारे में हम लोग जानते हैं, तो डी का वैल्यू कितना होगा? d√3/2। हाँ, अब देखो, क्योंकि हमें वायर से ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, तो दिस विल बी आवर एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज होगी। तो डी कॉस 30 मुझे ले पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जो डी है, डी डैश बोल लो इसको, तो डी डैश का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? डी कॉस 30। यहाँ पे भी दूसरा स्टूडेंट लोगों ने मिस्टेक किया होगा। तो ये दो कॉमन मिस्टेक का समझते हैं कि -30 क्यों होगा। तो इसको समझने के लिए पहले मुझे डेरिवेशन वाले पार्ट पे चलना पड़ेगा। जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन के टाइम पे हम लोगों ने क्या लिया था? माइनस ऑफ थीटा डाउन से लेकर के थीटा अप तक। माइनस क्यों लिया था? क्योंकि हमने इसको बोला था ज़ीरो, एंगल कितना बोला था? ज़ीरो। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस एंगल को पॉजिटिव लेंगे, और अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर ये भी ऊपर के डायरेक्शन में होता तो क्या मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए था? बिल्कुल हाँ। लेकिन तुमने पहले तो एक माइनस साइन अप्लाई कर दिया, तो इसीलिए मुझे वहाँ पे -30 लेना पड़ेगा। ठीक है क्या? थीटा अप के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो इसे नेगेटिव हम लोग लेंगे। और थीटा डाउन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ये जो डायरेक्शन था ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो बहुत लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी पुट करते हैं, बोलते हैं कि देखो यही एंगल चाहिए था ना, ये वाला, और ये रेफरेंस है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल पुट करूँगा, तो भी यार सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 360 माइनस ऑफ 30 डिग्री जो होगा वो कितना आ जाएगा? 330। और जब तुम cos 330 निकालोगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा इसके बराबर। या फिर साइन, साइन वाला वैल्यू, साइन और कॉस, एक दो तो निकालना है। समझ में आया क्या? यस तो सर। थीटा डाउन या तो तुम -60 पुट करो, या फिर तुम 330 पुट करो, यही दो पुट कर सकते हो। अब क्योंकि एंगल को मैंने थीटा डाउन के लिए मैंने एंगल ऊपर लिया विच इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा या नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो थीटा डाउन के लिए नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई?
हाँ सर। हाँ, अब वैल्यूज को पुट Yes, करेंगे sir. और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ये हो जाएगा के लैम्डा बाय डी, डी का वैल्यू हो जाएगा डी कॉस 30 विच इज √3 डी बाई 2 एंड साइन थीटा प्लस साइन थीटा डाउन, साइन थीटा आप कितना हो जाएगा साइन 60 और माइनस साइन बाहर आ जाएगा साइन 30 विच इज़ 1/2 और बाई डायरेक्शन में आ जाएगा के लैम्डा बाय √3 डी बाई 2 और ये आ जाएगा कॉस थीटा डाउन, कॉस के अंदर नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है तो कॉस 30 आ जाएगा √3/2 माइनस ऑफ कॉस थीटा ऑफ कॉस 60 इज 1/2। समझ में आएगा? ये Yes, sir. आंसर आ जाएगा और इसी तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा। अब इसका रिजल्टेंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। चलो आगे चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं अच्छा एक और क्वेश्चन पढ़ लो। लोग को तो आराम से ही क्वेश्चन कराऊंगा, कोई जल्दी नहीं है जब तक तुम लोग अच्छे से समझ में ना आ जाए। इसमें नेगेटिव चार्ज है, एक लाइन चार्ज विथ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस ऑफ लैम्डा, माइनस ऑफ लैम्डा, और तुम्हें इस लोकेशन पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस r है, तो फाइंड E एट P। काफ़ी आसान क्वेश्चन, सॉल्व करो। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा लाइन चार्ज और अगर पॉइंट इस जगह पे होता तो थीटा अप एंड थीटा डाउन इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर जाते जा रहा है और मैं इस पॉइंट को यहाँ पे कर लेता हूँ तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, घट रहा है ना। वो एंगल घटते जा रहा है और घटते घटते फाइनली कितना हो गया, 0। समझ में आया क्या? एंगल फाइनली कितना हो गया, 0। हाँ सर। तो थीटा अब कितना हो जाएगा, 0 और थीटा डाउन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस इज ऑल्सो r और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना r और r। तो थीटा डाउन हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 2 डायरेक्शन में होगा और डायरेक्शन हमें पता है, एक इधर होगा x में और y में ऊपर होगा, x में सॉरी गलत बता दिया मैंने क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, इसका पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज होने वाला है। नेगेटिव चार्ज के कारण से इधर और इधर होगा, x में एंड y में। बात समझ में आया क्या, ऐसा क्यों हुआ? यस सर। तो x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया है और उसका मैग्नीट्यूड माइनस साइन ई एक्स में भी आ सकता है, उसको हटा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हो जाएगा के लैम्डा बाई डी विच इज r और साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन। साइन थीटा अप हो जाएगा 0 और साइन थीटा डाउन जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर के लैम्डा बाय √2 आ रहा। वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाय r कॉस थीटा डाउन विच इज 1/√2 और माइनस ऑफ cos थीटा विच विल बी 1, के लैम्डा बाय r 1 माइनस √2 डिवाइड बाय √2। अब इसको पॉजिटिव बना लो लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो E विल बी रूट अंडर ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ई वाई स्क्वायर और के लैम्डा बाय
तो √2r तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और रूट अंडर में आ जाएगा 1² प्लस ऑफ √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सर 1 मिनट ऊपर दिखाना। इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया सर। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैसा हो सकता है? जो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट हो और नेगेटिव डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट लेंथ का हो। तो डॉटेड लाइन से मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन से। और ये -इन्फिनिटी तक गया और ये +इन्फिनिटी तक गया। और इस पे कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस लेमडा बोल लेता हूँ डायरेक्ट। और मुझे इस पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्योंकि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो थीटा अप एंड थीटा डाउन का वैल्यू कितना होगा, तो मुझे ये बताओ। 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तुम पॉइंट बहुत ज़्यादा पास में लाओगे तभी जाकर के इनफाइनाइट बनेगा। और ये अगर बहुत पास में आ गया तो दिस एंगल विल बी ऑलमोस्ट 90 डिग्री। इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ मैं। और नीचे भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन विल बी के λ/d साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन। तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 2k λ/d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा और वाई डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दूसरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने की कोशिश करें तो वो ज़ीरो आएगा कि λ/d cos 90 माइनस cos 90 विच इज ज़ीरो। याद रहेगा, इस फॉर्मूले को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2k λ/d। एक A4 साइज का पेपर लेना और उसमें सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले लिखते चले जाना, तो ढेर सारे फॉर्मूले होने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं सेमी इनफाइनाइट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो अगर मेरे पास एक सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर एंड पे है, वायर के दो एंड्स होते हैं, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर एंड पे हूँ जिसके कारण से वो मुझे एक सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है। लेट्स से कि नीचे वाले पॉइंट पे हूँ और ऊपर इनफाइनाइट है और मैं इस लोकेशन पे हूँ और मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ डी। तो ये मैं क्या बोलूँगा, सेमी इनफाइनाइट, इस पे प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब बताओ थीटा अप कितना हो जाएगा और थीटा डाउन कितना हो जाएगा। सर थीटा अप 90 और थीटा डाउन 0। 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, के λ/d साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन विच इज इक्वल्स टू के λ/d। और वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, के λ/d cos
थीटा डाउन माइनस कॉस थीटा अप के लैम्डा बाई के लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पे याद रखना है कि दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होता है। एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाई डी और वाई डायरेक्शन का भी मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाई डी। और मैं तुम्हें कुछ चीज़ों याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने क्वार्टर सर्कल पढ़ा था, क्वार्टर सर्कल, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई डी होता था और इस डायरेक्शन में भी के लैम्डा बाय रेडियस ऑफ हाँ कर्वेचर सर आर है तो आर ले लेता हूँ ना मैं, आर होता था, सेम होता था। और यहाँ पे जो इनफाइनाइट चार्ज के कारण से पड़ा है, ये अगर हम लोग पूरा का पूरा एक सेमी इनफाइनाइट लेते हैं तो फिर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था 2 के लैम्डा 2 के लैम्डा बाय आर होता था। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे चलते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जब तुमने ये फॉर्मूलेस देख लिए, पढ़ लिए, फॉर्मूलेस सभी ने नोट कर लिए हैं, क्वेश्चन अभी करेंगे इस पे। यस सर सर ये माइनस लैम्डा होता तब भी यही होता ना। नेगेटिव होता तो डायरेक्शन चेंज होता, बराबर है। हाँ सर समझा। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से एक वायर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया। दिस इज रेडियस आर और ये जो लूप है ये सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सॉल्व करो। ठीक है, इसको करो फिर दूसरा क्वेश्चन देखो। तो हम लोग पहले फील्ड देख लेते हैं किसके कारण से किस डायरेक्शन में होगा। ये जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर लूप है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो नीचे की डायरेक्शन में होने वाला है। और कितना होने वाला है बताओ? 2 के लैम्डा बाय आर। अरे हाँ या ना? यस सर और इस पॉजिटिव चार्जेस के कारण से ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट। और सेमी इनफाइनाइट के कारण से इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अवे होगा, के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर। अब लास्ट वाला देखते हैं। ये लास्ट वाला जो है वो ग्रीन वाला, इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और ऊपर के डायरेक्शन में विच इज के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर। तो ये टोटल एड अप होकर के कितना हो गया, के लैम्डा बाय आर, जो कि इसके साथ कैंसिल आउट। और ये के लैम्डा बाय आर है और ये भी के लैम्डा बाय आर, तो ये भी कैंसिल आउट। पी नेट कितना हो गया, 0। ठीक है क्या? यस सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। लेट्स से कि वायर है जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा है और फिर ऐसे करके कर्व हो गया और फिर इस जगह से निकल गया। और ये जो वायर है इस पे पॉजिटिव लैम्डा चार्ज डेंसिटी था और इस जगह पे क्वार्टर सर्कल फॉर्म हुआ जिसका रेडियस आर है। तो जो कोऑर्डिनेट है ये दे रखा है विच इज
क्या दूँ, एक्स वाई जेड है ना, तो ये हो जाएगा लेट से 2,0,2 सेंटर। तो इसी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। फाइंड ई एट सी। आसान है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन को देखो और फिर निकल जाएगा आंसर। आया, देखो। सर हाँ √2 के λ/2। ठीक है, तो ये एक सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इसके कारण से इस जगह पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, बराबर। और इसको मैं ई बोल लेता हूँ, और ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के λ/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि 2 है इधर से। और ये जो आर्क बना, इस आर्क के कारण से इस डायरेक्शन में भी एक ई होगा और इस डायरेक्शन में भी एक ई होगा। अब इसके कारण से किधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, एक ये ई कैंसिल आउट हो गया और एक ये ई कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ई बचा, और रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ई। ई का वैल्यू ये है, पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो आंसर विल बी इक्वल्स टू ई नेट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ के λ/2 विच इज के λ/2। तो आई थिंक दोनों आंसर सही है। अब थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक लाइन चार्ज है और ये भी एक लाइन चार्ज है, और एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, लेकिन एक दूसरे को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसमें प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, इसमें माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। इस डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे पूछा गया कितना होगा। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा दे दिया गया। ठीक है, सॉल्व करो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सर वो प्लेन के ऊपर है ना? प्लेन के ऊपर नहीं है, इसी प्लेन में ही है। एवरीथिंग इज इन एक्स ओके वाई सर। प्लेन। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो ओपी लाइन है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ताकि थोड़ा सिमेट्री हो। सॉल्व करो, करते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत वैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ी बहुत जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक लाइन है, पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे और ऐसे। इसमें पॉजिटिव प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी, अगर प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो एक टाइम पे एक को ही देखो, इसको हटा दो। इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, पॉजिटिव चार्ज है ना, इस डायरेक्शन में होगा। और ये इसको मैं E1 बोल लेता हूँ। एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी θ/2। ये एंगल हो जाएगा θ/2।
तो ये डिस्टेंस है हमारा डी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी बाई टू, सॉरी डी कॉस एंड साइन थीटा बाई टू, बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाय डी साइन थीटा बाई, ये आ गया। अब एंगल भी देख लेंगे हम लोग एक एक करके। ये एंगल अगर थीटा बाई टू है, ये 90 सर माइनस, वो सिर्फ के लैम्डा आना चाहिए ना, क्या बोल रहा हूँ, वो 2k लैम्डा की जगह के लैम्डा होना चाहिए ना। 2k लैम्डा पे k लैम्डा क्यों हो जाएगा, इनफिनिट लाइन चार्ज में तो के लैम्डा बाय डी होता है ना। 2k लैम्डा बाई डी होता है ना इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए यस k सर। लैम्डा बाई डी होता है, ठीक है। यस सर। तो ये एंगल है थीटा बाई टू, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू, ये भी 90 माइनस थीटा बाई टू, सो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई टू। अब दूसरे वाले के लिए हम लोग चेक करते हैं, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से यहाँ से होगा, और ये डिस्टेंस फिर से वही होगा क्योंकि ये थीटा बाई टू है, तो डी कॉस, सॉरी साइन होगा ना, साइन थीटा बाई टू होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, और ये है तुम्हारा थीटा बाई टू, तो ये 90 माइनस थीटा बाई टू और ये थीटा बाई टू है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा यहाँ पे वो भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, ई टू जिसको मैं बोल रहा हूँ, विच इज़ 2k लैम्डा बाई डी विच इज़ डी साइन थीटा बाई टू। और अब ये और ये दो वेक्टर है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, ई कॉस थीटा बाई टू, और इधर आएगा ई साइन थीटा बाई टू, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा इधर वाले से। तो मेरा रिजल्टेंट या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बोलो, 2e कॉस थीटा बाई टू, और E1 और E2 तो मैग्नीट्यूड में सेम ही है, विच इज इक्विवेलेंट टू E। E का वैल्यू पुट कर लो 2k लैम्डा बाई डी साइन ऑफ थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये हमारा आंसर निकल गया है। बोलो कितने लोग का आया ये, नहीं आया, अभी तो हम लोग एडवांस लेवल तक धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं, पहुंचा नहीं है। एडवांस लेवल क्वेश्चन करें एक, बोलो, है ना, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, मैं बना लेता हूँ, और इसमें एक सीट रखा हुआ है जिसका डायमेंशन थोड़ा तो फाइनाइट है और कुछ पार्ट इनफाइनाइट है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। स्केल समझते हो, लेट्स से कि दिस इज ए स्केल, और उसको मैंने एक्स वाई प्लेन में रख दिया है इस तरह से, लेकिन ये ऊपर इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट है, ऊपर और नीचे दोनों साइड जा रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ये है a कॉमा 0 और ये है माइनस a कॉमा 0, एंड दिस इज ऑरिजिन, और इस जगह पे जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस
कि इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पॉइंट पी पे पूछा गया फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0, क्या ले लें, क्या लूँ मैं इसको, ए बी सी डी, बहुत सारे वैल्यूज हैं, बी ले लेता हूँ। और ये जो है प्लेट, उस पर चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, और सिग्मा तुम्हें पता है क्या होता है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। सॉल्व करो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे किस तरीके से, जैसा देख करके क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये इसमें इंटीग्रेशन वगैरह तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, और अगर इस तरीके का काम आए तो पहले मुझे ये सोचना चाहिए कि एलिमेंट मुझे कैसा चूज करना है। समझ में आ रहा है? सर इसमें मतलब ऐसा इन्फानाइट लॉन्ग लेंगे ना? इनफानाइट ये शीट की तरह नहीं है। इनफानाइट शीट का फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इनफानाइट शीट क्या होता है, जो कि हर एक डायमेंशन में इनफानाइट हो, इधर भी इनफानाइट, इधर भी इनफानाइट, इधर भी, इधर भी। समझ में आ रहा है? हर एक जगह से इनफानाइट हो, लेकिन इसमें सिर्फ सर वो इन्फानाइट लाइन चार्ज। हाँ एलिमेंट जो है वो इनफानाइट लाइन चार्ज हम लोग लेंगे। हाँ सर वही। हाँ तो एलिमेंट अगर तुम्हें पता चल गया तो फिर तुम्हारे लिए काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करूँगा, और एक मुझे इनफानाइट लाइन चार्ज मिलेगा, डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। तो ये जो है क्या एक इनफानाइट लाइन चार्ज है, बिल्कुल हाँ। और इनफानाइट लाइन चार्ज के कारण से इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, बिल्कुल इससे दूर। और क्योंकि छोटा सा एलिमेंट लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा होगा, और एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा डी ई कॉस थीटा और एक बनेगा डी ई साइन थीटा। बताओ किसका इंटीग्रेशन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए, सर कॉस थीटा का करना चाहिए। और साइन कॉस थीटा का, थीटा नहीं। वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा। एक्स डिस्टेंस हाँ पे सर। अगर ये भी एलिमेंट इधर मिला तो इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ये डी ई साइन थीटा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, बराबर। यस सर। तो एक्स डायरेक्शन में मुझे जो जो भी एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन जो भी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी ई कॉस थीटा मिलेगा, बराबर है क्या। सो मैं यहाँ पे अब वैल्यूज़ को पुट करूँगा और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। क्या लाइन चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई डी होता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण से, है ना। तुम मुझे बताओ डी कितना हाँ होगा, सर। तुम मुझे बताओ डी कितना होगा। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, क्या इसी को मुझे डी लेना चाहिए, है ना। सो बी कॉस थीटा होगा। ये वाला एंगल, ये वाला डिस्टेंस बी है और ये वाला डिस्टेंस है एक्स, तो डी कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी का वैल्यू आया बी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। अब लेमडा का वैल्यू कितना पुट करें, हमें तो सिग्मा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट एरिया। बोलो लेमडा कैसे निकलेगा, सिग्मा dx। तो इस चीज़ को अब तुम लोग को याद रखना है कि जो लेमडा निकलेगा डेट विल बी सिग्मा इंटू डी एक्स होगा। और ये कैसे निकला, अब मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका जो थिकनेस है, क्या डी एक्स थिकनेस है, बिल्कुल है। और
मान लो कि इसमें जो चार्ज है वो कितना है, Q है, इसका लेंथ कितना है, मान लो कि L है। अब तुम मुझे बताओ, अगर अगर मुझे लैम्डा लिखना होता चार्ज पर यूनिट लेंथ तो Q बाय L लिखते हैं, और अगर हमें सिग्मा लिखना होता तो चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज Q अपॉन dx by इंटू L, ऐसा लिखना होता सिग्मा। और जब तुम इन दोनों में रिलेशन निकालोगे तुम्हारा रिलेशन यही निकल के आएगा, डेट इज लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा dx। इसे हमने ऐसा याद रखना है। तो यहाँ पे अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। डी का वैल्यू आ जाएगा 2 लैम्डा के जगह पे सिग्मा dx और डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का कितना वैल्यू हो जाएगा, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। 4 हो गया ये तो 4 सिग्मा इंटीग्रेशन कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बोलो, दिस इज एक्स, दिस इज बी, दिस इज थीटा। कितना हुआ कॉस थीटा, बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, यही है ना। यस सर। यस सर। तो इसको कर दो, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा डी एक्स कॉस थीटा का वैल्यू बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया ना, और ये आ गया डी एक्स, ये आ जाएगा ई। तो इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। बोलो, आएगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, टेन इनवर्स में। अभी तो ट्वेल्थ में तुम लोग को ये सब चीज़ें पढ़ाया जाएगा, क्या वैल्यूज वगैरह है। 4 के सिग्मा और पी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इनवर्स ये तुम्हारा हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। -a to a। नहीं नहीं, मैंने 2 टाइम्स पहले ही कर दिया, तो 0 से लेकर के ए तक लेके जाना पड़ेगा, हाँ सर। है ना। इंटीग्रेशन 0 से और टेन इनवर्स एक्स बाई बी 0 से। उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज को ही पुट करना है, सॉल्व क्या करना है इसको। बोलो, सबको समझ में आया क्या कैसे करना है इसको। यस सर। सर वो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x बाई बी कैसे है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ऑफ बी स्क्वायर dx। हाँ सर। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये तुम्हें याद रखना। ठीक है, फिर इसे वापस से एक बार देख लेना, समझने की कोशिश करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क में तुम लोग अब एक नेक्स्ट डीपीपी कर लेना। नेक्स्ट डीपीपी जो हम लोग को डिस्कस करना था वो नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट डीपीपी वही वाला रहेगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रो में एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए एंड बी। सबसे पहले मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा, उसके बाद इलेक्ट्रो का एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए एंड बी डिस्कस करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। और उसके बाद फिर मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डिस्कस करूंगा, 10 क्वेश्चंस, है ना। मेंस और एडवांस अगर हो गया होगा ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद ये हम लोग करेंगे, टाइम बचेगा तो। सर नेक्स्ट सर एक्सरसाइज मतलब जो आज डिस्कस नहीं हुई वो वाली ना। हाँ वही वाली, ठीक है। सर और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज 3 का भी थोड़ा बाकी है हाँ तो उसको भी हम लोग डिस्कशन। कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है। सर इलेक्ट्रोस्टैट का सेक्शन है आपने पहले ही दिया था, तो सेक्शन बी तो करना वो है भी ना, होगा। सेक्शन ए और सेक्शन हाँ, बी, इसीलिए तो दोनों दिया है मैंने। और डीपीपी वही है ना, मतलब अगला हाँ नहीं करना है ना वो तो। हाँ, अगर हाँ, तुमने कर लिया है तो ठीक है। ओके सर। ओके।